नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 10वीं के स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पेपर के बारे में, जो कि आपके कल पेपर होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अगर आपने पूरा अंत तक देख लिया तो बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और जब आपका पेपर होगा तो उसके बाद में आप खुद यहाँ पर कमेंट करने आओगे कि सर आपके वीडियो में से ज़्यादातर प्रश्न आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। मैं उत्तर भी आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी प्रश्न आपके यहाँ से तैयार होने वाले हैं और आप पेपर में सबसे बेस्ट स्कोर करके आओगे, ये मैं वादा करता हूँ। तो विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी है। चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है, यहाँ पर कक्षा 10वीं 9वीं सभी की मैं तैयारी करवाता हूँ, तो आपको आगे भी फ़ायदा मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, 16 मार्च 1984 को। ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। अपने यहाँ पर देखा जाए तो 16 मार्च दे रखा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसकी स्थापना आपके 25 जनवरी 1984 को हुई थी। ऐसा जहाँ तक मुझे खोज मैंने की तो उसमें मिला है। चलिए अगला प्रश्न है, गोल कीक शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल कीक, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की खेल हस्ती मगन सिंह राजवी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा रतौंधी रोग होता है। कौन सा? रतौंधी। और इसके साथ में स्कर्वी रोग ये भी आ सकता है, विटामिन सी की कमी के से होता है। इन दोनों में से एक आएगा, या तो विटामिन ए आएगा या फिर विटामिन सी आएगा। ठीक है ना, विटामिन सी आए तो उसमें स्कर्वी करना है और विटामिन ए आए तो आपको रतौंधी करना है। ठीक है ना, दोनों का ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वर्ष 2022 में आयोजित हुए राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? 2022 वाले जो खेल थे ना, उसका शुभंकर। तो इसका सही आंसर होगा शेरू। ठीक है, ऑप्शन और रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भोजन में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन सा रहेगा एनीमिया रोग हो सकता है। कौन सा? एनीमिया। अगला प्रश्न है, समस्त खेलों की जननी किसे कहा जाता है? यह आपके 9th में भी प्रश्न आया था और इस बार 10th में भी आने वाला है। एथलेटिक्स यानी जिम्नास्टमी है, इसको इसको समस्त खेलों की जननी कहा जाता है। तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर, एथलेटिक्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अनवा इश्मेरा किस खेल से संबंधित है? तो ये रहेगा आपके टेनिस खेल से संबंधित है। कौन से? टेनिस। ठीक है, अपने ऑप्शन में है नहीं टेनिस। अगला है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन की कमी से गेंगा रोग, जिसको गोइटर कहते हैं, जो कि थायराइड की ग्रंथि के कारण होता है। अगला है कि राजस्थान में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? एक तो भारत का आएगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, और राजस्थान का आए तो आपको ध्यान रखना है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार। ठीक है, दोनों याद रखना आप। महाभारत काल में गद्दा युद्ध में प्रवीण 2 प्रसिद्ध योद्धाओं के नाम लिखिए। गद्दा युद्ध में आपको पता है भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही प्रसिद्ध थे। कौरवों में दुर्योधन और पांडवों में भीमसेन। अगला है, कबड्डी खेल को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? शेड गुड्डू के नाम से जाना जाता है, शेड गुड्डू। ठीक है, शेड गुड्डू। अगला प्रश्न है, डेंगू रोग कैसे फैलता है? ये डेंगू बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंगू का जो वाहक मच्छर है उनका आप जरूर याद रखना, एडिस जाति का जो मच्छर है उनके काटने से होता है। कौन सा? एडिस। एडिज, एडिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है, और एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ये भी आप ध्यान रखना। अगला है, फास्ट फूड जंक फूड का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? लिखिए।
तो ये क्या करता है, फास्ट फूड है अपने शरीर में मोटापा है वो बढ़ा देता है, जो कि मधुमेह यानी हृदय रोग, स्ट्रोक, कई प्रकार के जो कैंसर जैसी बीमारियों को जोखिम को बढ़ा देता है। पाचन तंत्र संबंधी जो समस्या है उनको बढ़ा देता है। त्वचा संबंधी जो समस्या है उनको बढ़ा देता है। मतलब फास्ट फूड या फिर जंक फूड आप खाते हैं तो आपके शरीर पर काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। अगला है, योग से क्या तात्पर्य है, किन्हीं 4 आसनों के नाम लिखिए। योग से क्या तात्पर्य है और किन्हीं 4 आसनों के नाम लिखने हैं। योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो मन शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से आया है और 4 ये बोल रहे हैं आसन, तो एक पद्मासन, वज्रासन, सिंहासन और मत्स्यासन या फिर वक्रासन। आप कोई भी 4 बता सकते हैं। अगला प्रश्न है 17वां, मनोरंजन शैक्षणिक खेल से सार्वजनिक विकास में सहायक है, वर्णन कीजिए। मनोरंजन है वो क्या करता है, शैक्षणिक खेल में सहायक है, इनको आपको विस्तार से बताना है। और 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित खेलों में से किसी एक खेल का सचित्र वर्णन करना है। कोई भी एक खेल, फुटबॉल का मैदान आप बना सकते हो और फिर उसके बाद में उसके बारे में विस्तार से आप बताइए। हैंडबॉल का आप मैदान बनाइए और फिर उसके बाद में उनका विस्तार से बता सकते हैं। इसी तरह से आप हॉकी के बारे में भी बता सकते हैं। हॉकी का एक मैदान बना के उसमें कितने खिलाड़ी हैं, कैसे खेला जाता है, उसमें क्या क्या होता है, वो सब कुछ आप बता सकते हैं। और इसी तरह से आप एथलेटिक्स के बारे में भी बता सकते हैं। एथलेटिक्स का मैदान बनाते हुए 400 मीटर की जो दौड़ होती है उनके बारे में बता सकते हैं। तो कोई भी एक के बारे में आप बताइए। और 19वां प्रश्न है, प्राथमिक उपचार क्या है व उपचार पेटी में कौन कौन सी सामग्री रखी जाती है, वर्णन कीजिए। प्राथमिक उपचार का मतलब है घायल व्यक्ति या फिर बीमार व्यक्ति जिनको तुरंत जहाँ पर इलाज दिया जाता है या फिर उनको चिकित्सीय सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक उपचार कहा जाता है। प्राथमिक उपचार पेटी में कैंची होती है, ट्यूब होती है, पट्टी होती है, सुई धागा होता है और इनमें विभिन्न प्रकार की दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं। इनके बारे में आप ये लिख सकते हैं। अगर इतना लिखते हैं तो आपको यहाँ से लगभग 3, 4, 5 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से ये प्राथमिक उपचार क्या है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको अच्छे से आपको याद करके जाना है। तो विद्यार्थियों, ये जो नीचे वाले 3 प्रश्न है इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इसको याद करना है गूगल से सर्च करके। ठीक है, गूगल पे आप इसको स्क्रीन करेंगे तो आपके सामने इसके उत्तर आ जाएंगे। अच्छे से पढ़ लेना आप। इन प्रश्नों का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इनको भी आप गूगल पे सर्च करके आराम से याद कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 10 का आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर। एक पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, ये दूसरा पेपर है और मैं कोशिश करूंगा कल सुबह 6 बजे एक और पेपर अपलोड करने की। इन 3 पेपर को आपने देख लिया तो आपके सबसे बेस्ट स्कोर आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके कवर होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा की किताब आप वैसे पढ़ते नहीं हो। तो ऐसे में ये 3 वीडियो आपके लिए एक रामबाण वरदान साबित होने वाले हैं। तीनों वीडियो को देख लीजिए। एक मैंने पहले अपलोड कर दिया है 5 बजे, अब ये लगभग 7 बजे के आसपास में हो रहा है और फिर इसके बाद में एक और वीडियो आएगा आपके कल सुबह 6 बजे। उनको भी आप अच्छे से देख लीजिए। तीनों वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको काफ़ी प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।